नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। पीलीभीत से बड़ी खबर आ रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत के द्वारा विधान से समाधान महिलाओं के हितार्थ विधिक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीलीभीत बरखेड़ा कस्बा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत के तत्वाधान में आयोजित विधान से समाधान महिलाओं के संबंध में जागरूक कार्यक्रम किया गया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे एसिड हमला, बलात्कार, अपहरण, किसी भी प्रकार का यौन शोषण, हमला, मानव तस्करी, कुर्ता, दहेज, उत्पीड़न, समान काम के लिए समान वेतन, महिलाओं का जन सामान्य से संबंधित विभिन्न कानूनी जानकारी तथा महिलाओं के शिकायतों के समाधान में एनसीडब्ल्यू एवं नालसा की भूमिका और उनके कार्यों के बारे में जागरूकता का कार्यक्रम किया गया और सभी कार्यकर्ताओं ने सभी लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर कार्यक्रम में मौके पर अधिक से अधिक जनसंख्या में कार्यकर्ता आज मौजूद रहे। पीलीभीत से देखिए ब्यूरो चीफ अनिल कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। यहाँ पर उपस्थित महिलाएं और बच्चों सबको मेरा सादर नमस्कार। यहाँ एक बार ऐसे ही समारोह में पहले भी आना हो चुका है और जैसे ही हम लोग यहाँ एंटर किए तो ऐसे ही हमें लगा कि यहाँ पर हम पहले भी आ चुके हैं। तो शायद यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो दोबारा आई होंगी हमारे सामने। दो शब्द यहाँ पहले जा रहे हैं, एक है महिला सशक्तिकरण और एक है महिला जागरूकता। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूँ तो उसे इस बात से देखा जा सकता है कि महिलाएं घर के काम के साथ साथ अपने बाहर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी को भी बखूबी कर लेती हैं, जो कि पुरुष नहीं कर सकते। और यही महिला सशक्तिकरण को दर्शाता है। तो इससे महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करें कि आप, ईश्वर ने एक विरले ही मानव का जीवन दिया है जो कि पुरुष के पास में नहीं है। वो केवल बाहर के कामों में ही, अपने घर में किसी दिन अपनी ऊर्जा व्यस्त करनी पड़ जाए तो उनके हाल बेहाल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये महिलाएं विशेष रूप से ईश्वर ने इन्हें वरदान दिया है कि वो इन सभी जिम्मेदारियों को एक साथ निभा सकती हैं और जो इस भूमिका को निभा रही हैं वो बहुत अच्छे से निभा रही है। तो इसमें गर्व महसूस करना चाहिए हमेशा, ना कि अपने आप को तिरस्कृत महसूस करना चाहिए। तो महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण ये है। अगर मैं बात करूँ महिला जागरूकता की, तो यहाँ पर आप लोगों को महिलाओं से संबंधित जो भी अपराध हैं उनके विषय में जागरूक करने के लिए हम सब लोगों को यहाँ एकत्रित किया गया है। और जितने भी लोगों ने यहाँ पर अपने अपने विषय से संबंधित बातों को बताया, उन्होंने सबने अपने अपने अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर किए। आपके साथ में उन्होंने जो भी विधिक प्रावधान है उनको शेयर किया ताकि आपको विधिक रूप से जागरूक किया जा सके। तो केवल आपको विधिक रूप से जागरूक करने का मतलब ये नहीं है कि केवल आप ही लोग उससे लाभान्वित हो। यहाँ पर इसका उद्देश्य ये भी है कि आप लोग जहाँ पर भी जाएं, अपने आसपास की महिलाओं और बच्चों में भी जो आपको यहाँ जानकारी दी जा रही है वो जानकारी दें। और बात अगर हम अपराध की करें तो उसे मैं दो भागों में बांटूंगी। एक अपराध शुरू होने से पहले की परिस्थिति और एक अपराध शुरू होने के बाद की परिस्थिति। महिलाएं किस काम को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं, ये उसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस समय बैठी महिलाओं के मन में घर के कामकाज चल रहे हैं और ये चल रहा है कि हम कैसे जाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, घर जाकर क्या क्या काम करेंगे, कौन हमारा इंतजार कर रहा होगा। यानी वो प्राथमिकता किसे दे रही है, यहाँ बैठकर जो उनको जानकारी दी जा रही है इतने सारे लोगों के द्वारा, उसको ना सुनकर उसे गंभीरता से ना लेते हुए अपने घर की चीज़ों को याद करके उसे प्राथमिकता देनी है। उसके साथ तो आप हमेशा रहेंगी, दिनों रात रहेंगी, अभी जाकर आपको वही सब काम करने हैं। तो कम से कम यहाँ पर बैठकर इसका लाभ उठा लीजिए। फिर शायद पता नहीं कब ये शिविर लगेगा और आपको जानकारी दी जाएगी। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि अगर आप अपनी कोई भी परेशानी से संबंधित बात पूछना चाहती हैं तो वो पूछ सकती हैं। और अच्छा तो ये रहेगा कि आप अगर लिख लें उस चीज़ को प्रार्थना पत्र के रूप में, तो यहाँ पर जो DLSA सचिव मौजूद है और जो यहाँ पर इनके एजेंट जो है वो मौजूद है,
इनको आप प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। और इनके द्वारा ये बताया गया है कि किसी भी तरह की अगर परेशानी किसी भी डिपार्टमेंट से संबंधित है जो आपके द्वारा नहीं हो पा रही है या लोग आपकी सहायता नहीं कर रहे हैं, तो वो उसमें करने में ये आपकी मदद करेंगे। तो ये तो एक आपको बहुत अच्छा फोरम मिल रहा है जो आपकी इस तरीके से सहायता कर रहा है किसी भी क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि ये सीमित है कि आप केवल इसी से ही संबंधित समस्याएं हमें दे सकती है। तो इसका आपको लाभ उठाना चाहिए और दूसरों को भी जानकारी देनी चाहिए कि ये लाभ आपको इस माध्यम से DLSA में मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर महिलाएं स्वयं के लिए जागरूक नहीं होंगी तो सहायता कौन करेगा। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि समस्या क्या है। अगर आप यही नहीं समझ पाएंगी कि समस्या क्या है तो उसके निराकरण के लिए या उसको सुधारने के लिए कैसे प्रयास करेंगे। तो मैंने अभी कहा कि मैं अपराध को अगर 2 भागों में बांटूं, एक अपराध से पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति, तो दोनों में अपराध के बाद की स्थिति में सरकार ने जो कानून बनाया है या जो कानून बनाती है वो सारी चीजें आ जाती हैं। और अपराध से पहले की स्थिति में आपके घर का वातावरण, आपके द्वारा दिए गए संस्कार अपने बच्चों को, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी इन सब चीजों में, इन सारी चीजों में वो इन्वॉल्व होगी, चाहे वो लड़की के रूप में हो चाहे वो लड़के के रूप में हो। दोनों में से कोई भी पीड़ित हो सकता है और दोनों में से कोई भी अपराधी हो सकता है। तो हमको शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए, सामने वाले की तरफ नहीं देखना है कि ये इसने ऐसा काम नहीं किया। हमें अपने घर से अच्छे संस्कार शुरू करने हैं, अपने बच्चों को जो संस्कार देने हैं। जिस तरीके से अगर आप देखें कि कोई बीमारी से रोकने के लिए उपाय करते हैं, क्या करते हैं कि जैसे कि कोरोना अभी आया तो एक तो ये था कि कोरोना जिसको हो गया वो हॉस्पिटलाइज हो गया या फिर उसने दवाइयाँ ली, तो उसका ट्रीटमेंट किससे हो रहा है, दवाइयों से हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनको कोरोना ना हो जाए तो वो क्या कर रहे थे, वो सावधानी बरत रहे थे, वो खाने पीने में सावधानी ले रहे थे, मास्क लगा रहे थे, जो भी उनको बताया गया था उसका अनुकरण कर रहे थे ताकि उन्हें कोरोना ना हो जाए। तो सबसे बेहतर स्थिति कौन सी होती है